हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब कैलेंडर में अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर। तो शिक्षा मंत्री बताएं प्रधानाचार्य सीधी भर्ती में सहमति पत्र। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के गैरसैंण विधानसभा सत्र में दिए बयान पर राजकीय शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। शिक्षक संघ ने पदाधिकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती में राजकीय शिक्षक संघ की सहमति है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो इसी वजह से शिक्षा मंत्री से यहाँ पर भड़के हुए हैं। और वही बात करें, बोर्ड परीक्षा में अब रिपीट नहीं होंगे सवाल, आएगा आदर्श प्रश्न। तो देखते हैं कि उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा में लेकर बताया गया आमतौर पर जो धारणा बनाई गई है कि कुछ प्रश्न हर वर्ष रिपीट होते हैं। विद्यार्थी भी जो है अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखकर उन प्रश्नों पर जो अधिक फोकस करते हैं। और उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा परिषद ने इस धारणा को जो है तोड़ने की पहल करते हुए गुणवत्तापरक प्रश्न पैटर्न को जो है दिशा में कदम बढ़ाया गया है। 10वीं बारहवीं की जो बोर्ड परीक्षा इसमें गृह परीक्षाओं में आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न पत्र का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब 2 वर्ष बाद होंगे प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव। तो यहाँ पर उत्तराखंड में राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई है। और बताया गया कि ब्लॉक से लेकर जो प्रांत तक की कार्यकारिणी गठन के लिए 2 वर्ष बाद प्रक्रिया होगी। पोस्ट मास्टर पर जो है बताया गया है 98,000 के गबन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। न्यायालय के निर्देश में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। तो ये बात चौखटिया ब्लॉक का है। मानसून सत्र में 500 सवालों में से सिर्फ 109 का जो है आया जवाब। तो यहाँ पर देख सकते 500 सवाल रखे गए हैं विधानसभा में, लेकिन जो सरकार थी वर्तमान समय में उन्होंने सिर्फ 109 प्रश्नों का ही हल दिया है। गैरसैंण में अगला सत्र कम से कम जो है 10 दिन का सीएम। तो यहाँ पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने अगला जो सत्र होगा 10 दिन का होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। छात्रवृत्ति घपले में जो है चार्जशीट दाखिल। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घपले में जो है प्रवर्तन निर्देशालय की ईडी ने समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन अफसर गतिराम नोटियाल और यहाँ पर अनुराग संघधर समेत जो है 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। स्कूलों में शिक्षकों के 80 पद खाली, मिले सिर्फ 5। तो जनपद ये मुनस्यारी का है, जिसमें बताया गया कि बेसिक शिक्षक भर्ती में जो है हिमनगरी के सरकारी विद्यालय में अध्यापक नहीं मिल रहे हैं और रिक्त पदों की सापेक्ष पहली काउंसलिंग में मात्र 7% पदों पर ही यहाँ पर अध्यापकों की तैनाती नहीं हो सकी। इसके लिए जो है सरकार विद्यालय में जो अध्ययन है उन पर बताया गया है। और बेसिक शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के दौरान बताया गया है, इसमें बताया गया है कि बेसिक शिक्षक भर्ती की जो दूसरी काउंसलिंग थी 107 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और जिसके बाद जो शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। और 80 पद थे, 80 में से सिर्फ यहाँ पर जो है 17 मिले हैं बताया गया है। और बाकी पद यहाँ पर मतलब 5 मिले हैं ऐसा बताया गया, बाकी पद रिक्त रह चुके हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये मामला है जिसमें अभी वर्तमान समय में चली हुई है। और शिक्षकों को लेकर जो है कांग्रेस करेगी आंदोलन। तो यहाँ पर देख सकते कांग्रेस ने शिक्षकों की नियुक्ति ना होने पर जो है आंदोलन की चेतावनी कांग्रेस ने दी है, आंदोलन करने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर शिक्षकों के लिए जो है 120 किलोमीटर दूर आकर प्रदर्शन। तो धारचूला के यहाँ पर जो है जाट जीवली के अभाव सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती नहीं होने से खफा है। शुक्रवार को उन्होंने जो है 120 किलोमीटर मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शित किया है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती किया जाए, साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है डीएलएड की जांच की जाए। तो यहाँ पर डीएलएड की जांच करने की बात भी यहाँ पर मांग उठा रखी पिथौरागढ़ में, कहा कि डीएलएड की जो डॉक्यूमेंट है उनकी जांच करने की बात करी गई है। स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक, वह भी नहीं आए, बरामदे में बैठे रहे बच्चे। तो अल्मोड़ा में धौला देवी ब्लॉक का राजकीय प्राथमिक विद्यालय समूह पहले से ही यहाँ पर शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। ऊपर से यहाँ जो है तैनात एकमात्र शिक्षक शुक्रवार को स्कूल नहीं पहुंचे। इससे घंटों तक जो है बरामदे में बैठे बच्चे विद्यालय का जो है ताला खोलने का इंतजार कर रहे। और जानकारी विभागीय अधिकारी को मिली तो दूसरे विद्यालय से शिक्षक को भेजना पड़ा। साथ ही अनुपस्थित शिक्षक का 1 दिन का वेतन काटते हुए जवाब तलब किया गया है। तो बिना बताए शिक्षक गायब हो चुके हैं और इसमें 1 दिन का वेतन भी काट दिया है। और बरामदे में आप फोटो देखते किस तरह बैठे हुए छात्र हैं। राजकीय इंटर कॉलेज कांडा के 23 में से 18 कमरे खतरे की जद में।
बताया गया कि कांडा जो अक्षर है वहाँ पर कांडा भू ध्वंसाव की जद में है और इसमें विद्यालय के समीप हो रहे यहाँ पर भूस्खलन के कारण विद्यार्थियों के लिए खतरा बना हुआ है। विद्यालय में 23 में से 18 कमरे खतरे की जद में आ चुके हैं, बताया गया है। और पहले वर्ष 1944 में विद्यालय खुला था और 1948 में इसे इंटर कॉलेज की मान्यता मिली थी। बहुत पुराना स्कूल है कांडा का और यहाँ पर जो है अब ध्वस्त होते जा रहे हैं बिल्डिंगें। जेआईसी में प्रवक्ताओं के सभी 9 पद खाली, तो प्रवक्ताओं के सभी पद खाली हो चुके हैं अल्मोड़ा जेआईसी में, जो कि दसोला बडियार में है। शिक्षकों का टोटा पड़ा है। कहा है प्रवक्ताओं के 9 पदों में से एक भी नहीं है नियमित शिक्षक की तैनाती नहीं, तो परमानेंट शिक्षक कोई भी नहीं है। 100 से अधिक विद्यार्थी जो है विद्यालय में अध्ययनरत हैं। 2015 से हुई प्रधानाचार्य की तैनाती नहीं हुई प्रधानाचार्य की तैनाती बताया गया है। कौन कौन से प्रवक्ता खाली हैं? इसमें हिंदी है, संस्कृत, राजनीति विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र। यहाँ पर जो विषय में एक भी जो है नियमित प्रवक्ता नहीं है, तो टोटल यहाँ पर पद खाली हैं। एलटी संवर्ग में अंग्रेजी है, सामान्य विषय के शिक्षक, ये भी पद रिक्त इनके बताए गए हैं। सूरज के तेज से रात में जगमग होंगे 110 स्कूल, तो ओरेडा की ओर से जिले के हाई स्कूल इंटर कॉलेज जो है चिन्हित किए गए हैं। रुद्रपुर अब यहाँ पर सरकारी विद्यालय में रात के समय छाया धूप अंधेरा बीते दिनों की जो है बात होगी, बताया गया है। ओरेडा सभी इंटर कॉलेज और हाई स्कूल जो कॉलेज हैं उनको 16 स्ट्रीट लाइट लगाने की कवायद कर रहा है और 16 स्ट्रीट लगने वाले हैं। जहाँ चौकीदार वहीं यहाँ पर लगेगी लाइट, जहाँ चौकीदार होगा वहीं पर जो है लाइट भी लगने वाला है। शिक्षा महानिदेशक ने लिया इंटर कॉलेज का जायजा, तो यहाँ पर गैरसैंण विधानसभा सत्र में जो है ड्यूटी पर आए शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने ड्यूटी के साथ ही आसपास के विद्यालय इंटर कॉलेज की स्थिति का भी जायजा ले रहे हैं। और वहीं 10वीं बार के लिए राज्य बनाए एक ही शिक्षा बोर्ड केंद्र सरकार, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के बताया गया कि साथ मिलकर सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती को लेकर जुटे केंद्र ने अब सभी राज्यों को जो है 10वीं बारी के लिए जो है बताया कि एक ही स्कूली जो शिक्षा बोर्ड है करने की सलाह दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर सीजीएल टियर 1 प्रवेश पत्र जारी, शामिल होंगे 30 लाख परीक्षार्थी, तो 30 लाख परीक्षार्थी होने हैं। 9 से लेकर 26 सितंबर के बीच में ऑनलाइन परीक्षा होनी है। और बारिश में जो है 2 घंटे किया गुरुजी का इंतजार, तब खुले स्कूल के ताले, तो बरामदे में बैठे हैं छात्र छात्राएं, शिकायत मिली तो जागे शिक्षा अधिकारी। तो ये अल्मोड़ा वही बात है जिसमें यहाँ पर अन्य जगहों से बुलाया गया था, तब जाके स्कूल खुला। उच्च शिक्षा को मिलेंगे 72 प्राध्यापक, तो 72 प्राध्यापक उच्च शिक्षा को मिलने वाले हैं। 72 नए असिस्टेंट प्राध्यापक मिलेंगे। इन प्राध्यापकों की रिक्तियों के अनुसार जो है दुर्गम क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय में भेजा जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर दसमोत्तर पूर्व दसम और जो दसमोत्तर छात्रवृत्ति है उसके आवेदन पोर्टल खुल चुका है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो 31 अक्टूबर तक का यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी की हर एक सीट पर जो है 3 दावेदार, तो राज्य विश्वविद्यालय पीएचडी एडमिशन के लिए पहली बार जो संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा हो रही है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय, एसएसजे विश्वविद्यालय, यूओयू सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय की 826 सीटों पर जो परीक्षा होगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय को जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है और इसमें बताया गया है कि पहली बार ये चीजें हो रही हैं। और 8 सितंबर को इसका लिखित परीक्षा होनी है और एक सीट पर जो है 3 दावेदार भी बताए गए हैं। पुरानी पेंशन को लेकर जो है हो सकता है बड़ा फैसला, तो पुरानी पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद के पदाधिकारी के साथ बैठक आज होनी है और फैसला हो सकता है बड़ा बताया गया है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में जो है अब पिन नहीं होंगे सवाल, तो सवाल अब यहाँ पर पिन नहीं होंगे बोर्ड परीक्षाओं में। बात करते हैं आज के जॉब अलर्ट को लेकर। आईबीपीएस ने जारी किया विज्ञापन, 4455 पदों पर 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 20 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। एनपीसीआईएल में 279 पद निकाले गए हैं। कौन कौन रेलवे में 190 पद निकाले गए हैं। एमपीएससी में निकाले गए हैं यहाँ पर 895 पद, 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पीजीसीएल में निकाले गए 41 पद, जेपीएससी में निकाले गए 78 पद, अन्य पद 123 पद यहाँ पर देखने को मिल